नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। असम सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और वहीं देखिए कि असम से उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है जो वहां के नागरिक नहीं हैं, जिन्होंने वहां अवैध कब्जा कर रखा है। असम सरकार के मुताबिक इस कार्रवाई में 50,000 से अधिक परिवारों को बेघर किया गया है। तो अब इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष खुल करके अब सामने आ गया। जमीयत उलमाए हिंद ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को सीएम पद से हटाने की मांग कर डाली है। दरअसल देखिए कि जमीयत उलमाए हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक मौलाना महमूद असद मदनी की अध्यक्षता में हुई। समिति ने असम में चल रही बेदखली की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जाहिर की। जमीयत ने बैठक में यह कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन वो नहीं करते हैं, लेकिन असम में बेदखली की जो प्रक्रिया है वो धर्म के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया। देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद ने सीएम बिस्वा के बयानों का भी जिक्र किया और कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों को बेदखल कर रहे हैं और ये कार्रवाई मुस्लिम दुश्मनी की एक भावना पर आधारित है। ऐसे में देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद ने यह मांग की है कि जिन परिवारों को बेदखल किया गया है उनके रहने की जो व्यवस्था है वो की जाए। आपको ये भी बता दें कि असम सरकार ने 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी थी। बीते एक महीने में असम में बेदखली अभियान जो है वो चलाया गया और तकरीबन 3,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया गया और इनमें अधिकांश बांग्ला बोलने वाले मुसलमान थे। बात अगर हम जनसंख्या की कर लें तो देखिए 2025 में असम में मुसलमानों की कुल आबादी जो है वो 14 लाख के करीब है, यानी कि कुल आबादी का वो 40% है। ऐसे में देखिए, असम में अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से बड़ा रहा है और ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा का अभियान यही है कि मुस्लिम संगठनों को रास जो है वो नहीं आ रहा है। और चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु, कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद अली अब्बास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है अपना समय हमें देने के लिए यहाँ पर। और वहीं हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अली अब्बास जी, आपका रुख करते हुए सबसे पहले ये जमीयत उलमाए हिंद को क्यों रास नहीं आ रहा है अगर घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, जो अवैध तौर पर जो है एंट्री कर चुके हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसमें भारत के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए, उसमें दूसरे देश के नागरिक आकर के अधिकार जमा रहे हैं, फिर नाराजगी क्यों है? देखिए, जमीयत उलमाए हिंद देश की आजादी में इस संगठन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्या ये देश के लोग नहीं है? अगर इन्हें किसी चीज पे आपत्ति है तो इनकी बात को सुना नहीं जाना चाहिए। अरे, आप ये देखिए कि देश की आजादी के लिए जो कोई अगर सबसे ज्यादा कोई संगठन लड़ा है तो वो यही संगठन था जिसने अपनी जानों की जो है कुर्बानी दी है। सर, तो आजादी के लिए जिस संगठन ने लड़ाई लड़ी, क्या उनको ये लगा था कि दूसरे देश के नागरिक आ जाए, हमारे यहाँ पर रहने लगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम एक विशेष धर्म से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, हम दोनों ही एक धर्म के हैं। लेकिन भारत के नागरिकों का क्या, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी? सवाल तो ये है कि दिक्कत कहाँ है सर, वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे कट्टरवादी और जो है हिंदू संगठन के नाम पर हिंदुओं को भी बदनाम कर रहा है। ये हेमंता जैसे लोग, क्योंकि कोई हिंदू जो है कट्टर नहीं हो सकता। मेरा सवाल का जवाब दीजिए सर। वही तो आप जो कह रहे हैं कि जमीयत उलमाए हिंद, जिन्होंने देखिए आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना कि उनको दिक्कत कहाँ है, क्यों है, किससे है? क्या एक धर्म के हैं, सिर्फ यही एक उनके लिए बहुत मायने रखता है? दूसरे देश के हैं, ये मैटर नहीं करता उनके लिए? अरे भाई, ये दूसरे देश के नागरिक कैसे आ रहे हैं ये तो बताइए। ये दूसरे देश के नागरिक जो है, ये 13-12 साल से सरकार चल रही है, ये इनकी जिम्मेदारी है? ये क्या किसी और संगठन की जिम्मेदारी है? भारत सरकार की जिम्मेदारी है ये? तो अगर कोई अगर सर कहीं गलती हो गई, मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां से एंट्री होती है, बॉर्डर क्रॉस करके आ भी गए, लेकिन राज्य सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ना।
नहीं, फिर भी आने अगर का उसमें मतलब ऑब्जेक्शन कैसे? करेंगे, फिर भी अगर आप लोग ये कहेंगे कि देखिए गलती हो गई, अब ऐसे में वापस क्यों भेजा जा रहा है, ये तो फिर ये गलत हो गलती की जाएगा। बात नहीं है, ये सिक्योरिटी फेल्योर है। ये बीएसएफ क्या कर रहा है? जो ठीक है, केंद्र ठीक है, सरकार लेकिन जो भी राज्य काम सरकार करता अपनी है, जिम्मेदारी निभा रही है ना सर, सीएम कौन निभा सी रहे हैं ना अपनी जिम्मेदारी निभा रही जिम्मेदारी। भाई? देश में आतंकवादी हमले हो जाते हैं, आज तक किसी का पता नहीं लगता। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, और आप जो है कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये अंग्रेजों के दलाल, ये पिट्ठू थे, दलाल सर अब कहां थे। से कहां पहुंच रहे हैं सर, अब अरे कहां से भाई, ये कहां, तो देखिए पहलगाम कि का ये हमला, लोग जो है, ये आतंकवादी लोग हमला, जो है, आतंकवादी हमला देखिए किसी और की सरकार के वक्त में भी हुआ था, मैं उसमें नहीं ये जाना चाहूंगी। मैं ये कह ये रही हूं 100 दिन के अगर लिए, ये अगर 100 मान दिन लीजिए के ये लिए, घुसपैठ हुआ है, ये घुसपैठ हुआ है, आप जो सरकार जो कह है रहे हैं कि 100 दिन सिक्योरिटी में ब्रीच सारी है, समस्याओं अगर को इस दूर बात को करने लेकर के लिए के आई राज्य थी। सरकार अपनी गलतियों को सुधारते हुए इन घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है, तो क्यों मांग ये की जा रही है कि सीएम को रेजिग्नेशन जो है वो दे देना चाहिए, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। क्या आप तो बांग्ला चाह रहे हैं कि भाषा ऐसा बोलने वाले स्तंभ जो सारे हटा रहा है सारे इनको, बांग्लादेशी उनको ही हैं? हटा दिया जाए। अरे भाई, सारे बांग्ला भाषा बोलने वाले क्या साउथ, ये वेस्ट बंगाल के लोग भी तो बांग्ला बोलते हैं, हाँ बंगाली बोलते हैं। तो क्या वो सारे जो है वो बांग्लादेश से आए हुए हैं? सर वहां पर भी कई आबादी है जो बांग्लादेश से है, कौन सी है? तो एसआईआर को लेकर के इसीलिए तो डरे हुए हैं सब। उन्हें वहां बाहर से भी आए खदेड़िए, हुए, वहां से भी उन्हें आए बाहर, हुए, वहां से भी आए हुए तो कई बांग्लादेशी हैं जिनको वहां पर आधार कार्ड उन्हें मिल बाहर गया। हम खदेड़िए। उस पर भी तो सवाल उठाते हैं कि राज्य सरकार फिर कर क्या रही है। ठीक है, ये ये मान आ लिया कैसे जाते कि हैं? बॉर्डर पे कमियां रह गई, वो चुपचाप जो है वो घुसपैठ कर गए, लेकिन स्टेट का भी तो अपनी एक जिम्मेदारी हो होती गई है ना। है। ठीक है, 3000 किलोमीटर की तार फेंसिंग भी हो गई, फिर भी बांग्लादेशी आ रहे हैं। नहीं नहीं सर, बहुत बड़ा कैसे एरिया है जहां करेंगे? फेंसिंग नहीं हुई है, जो समुद्री एरिया, ये मान लीजिए नदी का एरिया है, वहां पर फेंसिंग नहीं है, और वहीं से वो जी। आते हैं, उनकी एंट्री वहीं से होती है। नहीं आते ठीक कैसे है, आते हैं? आचार्य, वहाँ बीएसएफ क्या कर रहा है? नहीं सर वही तो मैं कह रही हूँ सर, दोनों की जिम्मेदारी होती है, केंद्र की होती है, भाई, स्टेट की भी होती है। आप इतने स्टेट को ही बड़े, छोड़ दे रहे हैं, और जो स्टेट में इतने काम हो रहा है उस स्टेट में आप कहते हैं कि सीएम जो है इस्तीफा दे दे। ठीक है, हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डीपी शास्त्री जी। आपका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले रुद्र प्रताप जी आपका रुख करते हुए इस बात को समझाइएगा कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अवैध अतिक्रमण करने वालों को, अवैध तौर पर एंट्री करने वालों को अगर उनके देश वापस भेजा जा रहा है तो क्या गलत है, और अगर गलत है तो किस मायने में गलत है, जो बात यहाँ पर सैयद अली अब्बास जी भी कह रहे हैं। किरण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए किरण जी, यही बात जब निकल कर आती है तो बड़ा बुरा सा लगता है कि जब देश की बात होती है और देश के लोग उसके विरोध में बोलते हुए दिखाई देते हैं, वहां कोई ऐसे व्यक्ति की या किसी धर्म की बात नहीं हो रही। जो अवैध घुसपैठिए हैं, नहीं जो सैयद अली बाहर जी से आऊंगे एक एक करके सर अपनी अपनी बात। हर मुसलमान को बांग्लादेशी उनको बनाएंगे। निकालने की प्रक्रिया कर रही है वहां की सरकार, और वो कानूनी तौर पे कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती, जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत उनको बाहर निकालने की बात करी जा रही है। तो अब उसमें एक धर्म को जोड़ करके, और जो अपने देश में बैठे लोग हैं वो उनके समर्थन में कैसे आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे अभी अब्बास जी कह रहे थे कि केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो अब्बास जी, एक नागरिक के तौर पे हम लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, या हर समय देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करना ये एक आदत सी बन गई है हमारी। जब बात देश की होती है तो उसमें न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, वहां बात देश की हो रही है। और इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में सैयद जी आऊंगी सर, ये बातें आप कहिएगा, आपकी आवाज देखिए वैसे भी नहीं आ रही है, अपनी एनर्जी देखिए वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, एक एक करके अपनी बात को रखिए। आऊंगी सैयद अली अब्बास जी, आपके पास भी आऊंगी जी, अपनी बात कंप्लीट करिएगा रुद्र जी, फिर मैं जाऊंगी डीपी शास्त्री जी के पास। इस बात से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है कि ये चीजें हो रही हैं, और अगर सरकार कार्रवाई कर रही है, जैसे बार बार सवाल ये उठाया जाता है कि कैसे वो अंदर आ गए, क्यों केंद्र बॉर्डर पे बीएसएफ होती है, नहीं आने आ गए, वो एक सवाल है, वो आप उसको पूछते रहिए, लेकिन आ गए और उनको निकाला ना जाए, ये तो सवाल नहीं हो सकता। शहीदों की लिस्ट देखिए इंडिया चल रही है, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को, जितने लोग इसमें शामिल हैं, हर प्रदेश में ठीक है रुद्र जी जवाब लेते हैं सैयद अली जी। ठीक है, आप कह लीजिए, फिर मैं डीपी शास्त्री जी के पास जाऊंगी। ठीक है, मुसलमानों ने अपनी जान की आहुति दी है, शर्म करो।
सर सबने दिया है और सर। कीजिए, ये तिलक लगा के आप कोई हिंदू नहीं सर बन उस जाते। वक्त में आप जान की ढोंगी आहुति हिंदू देने वालों में की। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था जो आज के आपने वक्त में होता कुर्बानी है। देश के लिए दी सर होती उस है, वक्त में आप ये सब हिंदू दलाली मुस्लिम कर रहे नहीं थे हुआ अंग्रेजों करता की। था, सब साथ मिलकर के अंग्रेजों के आजादी की दलाल लड़ाई बने लड़ते घूम थे। रहे थे। सैयद अली अब्बास जी, आप अंग्रेजों की सैयद अली दलाली अब्बास कर रहे जी, थे। सैयद अरे अली अब्बास जी, सुन मुसलमानों भी ने लीजिए। कुर्बानी दी है सर देश से के देखिए लिए। सर स्पोक्सपर्सन आप अच्छे बताइए हैं, मैं कितने मानती हूँ, आपके लेकिन एक अच्छा आपके लिसनर भी पुरखों होना में किसी जरूरी ने है। सर कुर्बानी दी है। सवाल सुनेंगे, शर्म जवाब कीजिए, तभी आप दे शर्म पाएंगे। कीजिए। आज बीजेपी वही काम कर रही है जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों की के नाजायज औलाद है ये। ठीक है, डीपी शास्त्री जी कह रहे हैं कि जितनों को निकाला गया वो सब मुस्लिम है, सिर्फ उनको बांग्लादेशी बनाया जा रहा है। हर बार अगर इस तरह से कोई एक नीति अपनाई जाती है, कोई एक अभियान चलाया जाता है, एक धर्म से रिलेट क्यों कर दिया जाता है? आसाम और लेकर के बंगाल इत्यादि सारा खुद भ्रमण किए हैं। आज वहां के मुख्यमंत्री शर्मा जी जो कर रहे हैं ना, कानूनी प्रक्रिया में प्रशासन अन्यथा अपना न्याय के अनुसार संविधान के अनुकूल काम कर रहे हैं, और वो पक्का देश के सिपाही और सत्यवादी की तरह एक परशुराम वंश का ब्राह्मण है असम का मुख्यमंत्री जी। कोई साधारण आदमी नहीं है कि लोग जो फतवा जारी कर दें, जो कह दे उसको मुख्यमंत्री मानेंगे, क्योंकि वो जब पे अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं वहाँ आसान नहीं है सबको लड़ना। बल्कि जो कुछ भी बांग्लादेश के प्रति, चाहे वहाँ के घुसपैठियों के प्रति, चाहे जो लोग गलत तौर तरीके से एंट्री किए हैं, उसमें उसकी जो माने प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी, होना चाहिए। अरे भाई, भारत का जो संविधान है उसके पालन आप भी करो, हम भी करेंगे, सब लोग कर रहे हैं। आपका कानून जो नया नया बन के आ रहा है उसके पालन आप नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। तो आज सीएम का जो कुछ भी अपने अधिकार में रह करके कानूनी प्रक्रिया के अनुकूल अपना काम आगे असम के और भारत के लिए जो कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, संविधान के लिए कर रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पेट में दर्द होना छोड़ दीजिए। देखिए, एक सवाल जो सैयद अली अब्बास जी भी पूछ रहे हैं, और इसके पहले भी कई बार जो है इसको लेकर के सवाल उठा भी है कि आखिरकार इनकी एंट्री हो कैसे जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एंट्री कैसे हो जाती है। देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर का जिक्र तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है वो सबसे ज्यादा लूपहोल्स के तौर पर है, जहां से बहुत आसानी के साथ जो है कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और यहीं पर उन्होंने, देखिए, इस बात का, आपसे कुछ देर पहले की ये खबर है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उस चिकन नेक कॉरिडोर में जो है ऐसी बातें लिखी गई है जो बांग्लादेश के लिए है और भारत के खिलाफ है, और यहाँ के लोगों यानी कि असम के लोगों को बरगलाने की भी कोशिश है, अगेंस्ट भारत करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये जो लिखा गया है उसको तो अभी मैं आपको डिटेल नहीं मैं पढ़ा हूं कि बता दूं, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। बल्कि भारत की और असम की, चाहे हमारी सनातन की, जो कुछ भी हमारी परंपरा में है, असम में जितने लोग हैं सब मैं देखा हूँ असमी लोग को भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, और पानी इत्यादि में, नदी इत्यादि में जाकर असमी लोग कृष्ण के बना करते हैं, ध्यान करते हैं। मेरा खुद देखा हुआ है, इसमें कोई दूसरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अपनी भारत की प्रहरी बन करके, चाहे राष्ट्र के प्रहरी बन करके हेमंतो विश्व शर्मा जो काम कर रहे हैं, संविधान के अनुकूल ही तो कर रहे हैं, उससे हटके तो नहीं कुछ कर रहे हैं। तो उसके करने से आप लोगों को किस बात की दर्द है? वो काम करने दिया जाए। ठीक है सैयद अली अब्बास जी, तो आप कुछ ठीक है सैयद अली अब्बास जी, संविधान के थ्रू ही तो सब कुछ हो रहा है, जो संविधान में है वही चीज तो हो रहा है, भारत के लिए हो रहा है, तो भारत के खिलाफ आप कैसे हो सकते हैं? ये भगवान कृष्ण के, ये अपने आप को सबसे बड़े समर्थक मान रहे हैं, ये ढोंगी लोग हैं। हमसे बड़े समर्थक उनके नहीं है भगवान श्री कृष्ण जी के। सर ये प्रूफ कैसे होगा सर? हेमंत बिस्व सैयद शर्मा अली अब्बास जी, मुख्यमंत्री ढोंगी नहीं है,